सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है शब्द परिचयः संज्ञा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का परिचय पढ़ा था। परिचय में हमने संज्ञा किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं और शब्द के प्रकार अर्थात स्वरांत और व्यंजनांत शब्दों को हमने पढ़ा था। तो आइए अब हम चलते हैं आपकी पुस्तक की ओर, आपके चैप्टर की तरफ। देखते हैं क्या है। देखिए, द्वितीय है पाठः, दूसरा पाठ शब्द परिचयः संज्ञा, शब्दों का परिचय अर्थात जो शब्दों का परिचय इसमें हम देंगे, किस किस तरह से कैसे शब्द होते हैं और शब्दों को हम जो नाम होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व की वीडियो में भी बताया था कि जो संज्ञा है उसका अर्थ होता है नाम, और व्यवहार के लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थान का क्या रखा गया है, नाम रखा गया है उसके व्यवहार के लिए। तो उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि इसमें भी कहा गया है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में विभक्त किया गया है। जो संज्ञा शब्द होते हैं उनको कितने लिंगों में बांटा गया है? 3 लिंगों में बांटा गया है। तो 3 लिंग होते हैं। प्रत्येक लिंग में शब्द तीनों वचनों में होते हैं। अब जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि लिंग 3 होते हैं और वचन भी 3 होते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा किसे कहेंगे? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अर्थात जैसे मेरे हाथ में क्या है? पेंसिल है। पेंसिल एक नाम है, तो इसको क्या कहेंगे? संज्ञा। तो संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में बांटा गया है और 3 वचनों में। प्रत्येक लिंग के 3 वचन होते हैं। पुल्लिंग के भी 3 वचन, स्त्रीलिंग में भी 3 वचन और नपुंसक लिंग में भी 3 वचन। तो जैसा कि आप जानते हैं, लिंग जो है वो किसी भी शब्द की जाति का बोध कराते हैं। वह पुरुष जाति का है, स्त्री जाति का है, या वह नॉन लिविंग है अर्थात निर्जीव पदार्थ है। लिंग हमें जाति का बोध कराते हैं और वचन हमें उसकी संख्या का बोध कराते हैं, उसकी नंबरिंग का बोध कराते हैं कि वह 1 है या वह 2 है या वह 3 या 3 से अधिक हैं। तो इस तरह से लिंग 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराएं। देखिए, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है, यहाँ पर एक लड़का है, बालक है। तो जो पुरुष जाति का बोध कराए वह पुल्लिंग होता है। जो किसी स्त्री जाति का बोध कराए, किसी पदार्थ या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का बोध कराए वह स्त्रीलिंग। और जो नॉन लिविंग अर्थात किसी निर्जीव पदार्थ का बोध कराए उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो इस तरह से पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहेंगे, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग और किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को हम नपुंसक लिंग कहेंगे। आगे देखिए, इस पाठ में हम क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसक लिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। अब इतना आपको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, किन शब्दों को कहते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। आइए अब चलते हैं आगे। देखिए, पुल्लिंग शब्दाः अकारांत। अकारांत शब्दों को हम पढ़ेंगे जिन शब्दों के अंत में ए की ध्वनि होती है, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ए होता है। जिन शब्दों को वर्ण विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण ए होता है उन शब्दों को अकारांत कहते हैं।
देखिए जिन शब्दों के जैसा कि मैंने आपको पूर्व की वीडियो में भी बताया है कि स्वरांत शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक स्वरांत और एक व्यंजनांत। जिनके अंत में स्वर होते हैं उन्हें स्वरांत कहते हैं और जिनके अंत में व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहते हैं। तो ये स्वरांत का भेद होता है अकारांत, जिसके अंत में ए होता है उसे एकारांत कहेंगे, जिसके अंत में आ होता है उसे आकारांत कहेंगे, जिसके अंत में ई हो, अंतिम वर्ण जिसका ई हो जिस शब्द का, उसे ईकारांत कहेंगे। ऊ हो तो उकारांत हो जाएगा, री हो तो रीकारांत हो जाएगा। तो इस तरह से एकारांत का अर्थ हुआ कि जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ए होता है। जैसे राम शब्द है, राम राम, तो राम का जब आप अंतिम वर्ण देखोगे माँ में दो वर्ण होंगे, माँ हलंत वाला और ए, तो ए उसका अंतिम वर्ण है, इसलिए राम शब्द अकारांत होगा। आइए अब हम पढ़ेंगे, देखिए पुल्लिंग शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को पढ़ेंगे, और वो भी कौन से, जिनके अंत में अ होगा। किन शब्दों को हम पढ़ेंगे, पुल्लिंग शब्दों को पढ़ेंगे, और वो पुल्लिंग भी कौन से, जिनके अंत में ए होगा, उन शब्दों को हम पढ़ेंगे। देखिए संस्कृत भाषा में अनेक पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालक, मुनि, साधु आदि। अब देखिए बालक का में ए है क्योंकि का के नीचे हलंत नहीं है। हलंत न होने का मतलब क्या है, बालक का जब आप वर्ण विच्छेद करोगे तो इसका अंतिम वर्ण ए होगा। कै में दो वर्ण है, कै हलंत वाला और ए। तो और साउंड से भी आपको पता चल जाएगा, जब आप बोलते हो तो आप लास्ट में देखो किसकी साउंड आ रही है। जैसे बालक क अ की आवाज आ रही है ना, ए की आवाज आ रही है, बालक है, तो ए जो है वो इसका अंतिम वर्ण है, इसलिए बालक शब्द एकारांत है। मुनि, मुनि ई, तो लास्ट में ई की ध्वनि आ रही है तो ये ईकारांत हो गया। साधु, साधु धु, ऊ की ध्वनि आ रही है लास्ट में, धा के बाद ऊ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब इसका अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ऊ है, तो ये उकारांत है। तो आदि शब्द जो हैं, परंतु इस पाठ में हम एकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे। हम ईकारांत, उकारांत, रीकारांत आदि शब्दों को नहीं पढ़ेंगे, केवल उनको पढ़ेंगे जिनके अंत में ए होता है, यानी एकारांत शब्दों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए एकारांत क्या होते हैं, अकारांत जिनका अंतिम वर्ण ए हो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। पुल्लिंग कौन से होते हैं, जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। शब्द कौन से होते हैं, शब्द का क्या अर्थ होता है, जिसका वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, यानी प्रत्येक शब्द किससे बनता है, वर्णों से बनता है, अक्षरों से बनता है। तो अक्षरों का एक ग्रुप ऑफ लेटर, तो जिसका वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें हम शब्द कहते हैं। तो तीनों को इसमें बताया गया है। देखिए अकारांत जिनके अंत में अ होता है, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो इन तीनों को अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं, माने नीचे जो दिए हैं उन शब्दों को अब हम पढ़ेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को। अभी इसमें एक शुक्ति भी दी हुई है, देखिए जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। जननी जन्म देने वाली माता, जन्म भूमिश्च चा माने और, जन्म देने वाली माता, और जन्मभूमि अर्थात जिस भूमि पर जन्म हुआ है। स्वर्गाद स्वर्ग से, अपि भी गरीयसी श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है, इसका यह अर्थ है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। देखिए जैसा कि नीचे बताया गया था अभी, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं। देखिए संस्कृत में प्रत्येक शब्द के रूप चलते हैं। तो अब हम जिन रूपों को पढ़ेंगे वो शब्द हैं एकारांत पुल्लिंग, अर्थात जिनके अंत में ए हैं, ए हो, ए वर्ण हो, और पुल्लिंग में हो, जो पुरुष जाति का बोध कराएं। और प्रत्येक लिंग के 3 वचन होते हैं, तो वचन में भी हम तीनों वचनों को पढ़ेंगे। देखिए जैसे शब्द क्या है, जैसे बालक शब्द है, तो बालक का एक वचन क्या बनेगा, देखिए बालक शब्द का क्या बनेगा। देखिए बालक एक शब्द है जिसके अंत में ए है
और वह पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो बालक शब्द का रूप चलेगा, किस तरह से चलेगा तीनों वचनों में, देखिए। पहले तो बालक पे एक वचन में हम क्या लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे। जो ये दो डोट होती हैं, दो बिंदी होती हैं, इनको हम विसर्ग बोलते हैं और इनकी जो साउंड होती है वो ह के समान होती है, ह बोलेंगे हम। जिस भी शब्द के अंत में यह लगा होगा उसमें हम ह की ध्वनि निकालेंगे। तो बालक शब्द का रूप देखिए किस तरह से तीनों वचनों में चलेगा, बालक और विसर्ग, तो इसको बोलेंगे बालकः। तो एक वचन में हम बालक के साथ क्या लगाएंगे, विसर्ग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बालकः बालकः। द्विवचन में हम देखिए शब्द लिखेंगे, शब्द क्या है, बालक, और बालक में औ को हम जोड़ देंगे, औ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बालकौ। बहुवचन में क्या, शब्द क्या है, बालक, और बालक में हम आ का डंडा लगा के विसर्ग लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, बालकाः। तो इसको बोलेंगे बालकाः। तो इस तरह से एकारांत पुल्लिंग शब्द बालक का रूप हम इस तरह से चलाएंगे तीनों वचनों में, बालकः, बालकौ, बालकाः। अब एक वचन यहां क्यों है, एक वचन, इसका मतलब है बालकः का मतलब है कि यह एक वचन है, अर्थात ये एक बालक का बोध करा रहा है, एक बालक। बालकौ ये द्विवचन है, तो इसका मतलब यहां दो बालक की बात की जा रही है, दो बालक। बहुवचन बालकाः, बालकाः, अर्थात अनेक बालक, तीन या तीन से अधिक बालकों की यहां बात की जा रही है। तो वचन से हमें उसकी संख्या का पता चलता है, यानी एक वचन में हम बालक के रूप में क्या लगा देंगे, विसर्ग लगाएंगे, द्विवचन में हम औ लगा देंगे, और बहुवचन में हम क्या लगाएंगे, आ का डंडा लगा के विसर्ग लगा देंगे, यानी आहा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आहा। इस तरह से हम बोलेंगे। तो बालक की तरह बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ए होता है और वे शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे राम है ना, जैसे देव, राम जैसे। तो कोई भी नाम जिसके अंत में ए हो, जैसे बाल, ये तो बालक है, बाल। तो जो भी पुल्लिंग जाति के शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द एकारांत है, उन शब्द के साथ हम क्या लगा देंगे, एक वचन में तो विसर्ग लगा देंगे, द्विवचन में औ लगा देंगे, और बहुवचन में हम आहा लगा देंगे। तो इस तरह से प्रत्येक शब्द का रूप बन जाएगा बालकः, बालकौ, बालकाः। ऐसे ही राम का अगर हम बनाएं, रामः, रामौ, रामाः। ऐसे ही देव का बनाएं, देवः, देवौ, देवाः। तो इस तरह से यह रूप चलते हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचनों के कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं पुस्तक में जो दिए हैं। देखिए, अब देखिए ये हंसः है। हंसः क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है और एकारांत है। तो इसका जब हम रूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक वचन में हम क्या लगाते हैं, विसर्ग लगाते हैं। जैसे बालक है तो यहां क्या हो जाएगा, हंसः, हंसः। तो इसका मतलब हुआ एक हंस, क्योंकि ये एक वचन है। ये हंसौ अर्थात दो हंस, ये द्विवचन हो गया। ये हंसाः, हंसाः, अनेक हंस, ये बहुवचन में हो गया। तो ये बहुवचन में हो गया, अनेक हंस। इसी तरह से आगे देखिए और उदाहरण, शुकः, यानी शुक जो है वो उसका अर्थ होता है तोता, और ये एकारांत पुल्लिंग शब्द है क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है और इसके अंत में क्या है, ए है। तो इसमें हम एक तोते की अगर हम संस्कृत लगाएंगे तो केवल विसर्ग लगा देंगे, है ना। जैसे बालकः हमने ऊपर पढ़ा था, बालक में विसर्ग लगाया था, यानी एक वचन की संस्कृत बनाते समय, एकारांत पुल्लिंग शब्दों की संस्कृत बनाते समय एक वचन की यानी एक की संस्कृत हम बनाएंगे तो उसके शब्द के पीछे हम विसर्ग लगाएंगे। हमने ऊपर पढ़ा था, अभी बालक के साथ हमने विसर्ग लगाया था, बालकः हो गया था। ऐसे ही यहां पर हंसः था, तो ये क्या हो जाएगा, शुकाः। क्या बोलेंगे इसे, शुकाः, एक तोता। शुकौ, दो तोते। शुकाः, अनेक तोते अर्थात बहुवचन। ये शुकाः अर्थात बहुवचन। तो जहां पर भी आह विसर्ग वाला होगा इसका मतलब आपको समझ लेना है कि वह बहुवचन में है। जहां पर औ लगा होगा वहां दो की बात की जा रही है, और जहां पर केवल विसर्ग होगा वहां पर एक की बात की जा रही है। तो इसी तरह से शुक का रूप चलेगा, शुकाः, शुकौ, शुकाः। ऐसे ही आगे देखिए
अश्वः का रूप चलाएंगे हम। अश्वः, अश्वौ, अश्वाहा, यानी अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ दो घोड़े, और अश्वाहा बहुत से घोड़े, अनेक घोड़े। ऐसे ही गज का हम चलाएंगे। देखिए, गजः एक हाथी, गजौ दो हाथी, गजाहा अनेक हाथी। तो इस तरह से एक वचन में हमने शब्द के साथ क्या लगाया, विसर्ग। द्विवचन में हमने क्या लगाया, आऊ की मात्रा लगा दी, गजाऊ। और बहुवचन में हमने क्या लगाया, आहा, आ का डंडा और विसर्ग लगाया हमने। तो इस तरह से एकारांत पुल्लिंग शब्दों के ये रूप चलते हैं। आगे देखिए क्या है, ये भी एकारांत पुल्लिंग शब्द है। घटाह, घटाऊ, घटाहा, घटाह, घटाऊ, घटाहा। घटाह का अर्थ हुआ एक घड़ा, घटाऊ का अर्थ हुआ दो घड़े, और घटाहा का अर्थ हुआ अनेक घड़े। तो इस तरह से जो शब्द एकारांत पुल्लिंग के होते हैं, उन शब्दों में हम एक वचन के लिए विसर्ग लगाते हैं, द्विवचन के लिए औ लगाते हैं, और बहुवचन के लिए आहा लगा देते हैं। तो ये शब्द हमने एकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़े। आगे देखिए क्या है, आगे दीप। दीप का अर्थ होता है दीपक। तो एक वचन के लिए हम अगर एक दीपक की संस्कृत हम लगाएंगे तो दीपः, इस तरह से विसर्ग लगा देंगे, केवल शब्द के साथ विसर्ग लगा देंगे, जिस तरह से बालक के साथ हमने विसर्ग लगाया था। देखिए, ये तीनों आपको केवल बालक का ही याद करने की आवश्यकता है। उसके बाद एकारांत पुल्लिंग में जितने भी शब्द होंगे वो बालक के तरह ही आप तीनों एक वचन की, द्विवचन की और बहुवचन की संस्कृत आप स्वयं बना लेंगे। तो दीपः अर्थात एक दीपक, दीपौ दो दीपक, दीपाः अनेक दीपक। तो यहां देखिए, आहा, आ का डंडा और विसर्ग लगा है, द्विवचन के लिए औ लगा है, और एक वचन के लिए विसर्ग लगा हुआ है। तो दीपः, दीपौ, दीपाः। आगे देखिए, नरः शब्द है। नर का अर्थ होता है मनुष्य, आदमी। तो एक नर की बात की गई हो तो विसर्ग लगा देंगे केवल शब्द के साथ, नरः हो जाएगा। दो की बात की हो तो नरौ, और अनेक की बात की हो तो नराहा। तो इस तरह से नर का रूप चलेगा, नरः, नरौ, नराहा, अर्थात एक आदमी, नरौ दो आदमी, नराहा अनेक आदमी, या तीन से अधिक या तीन आदमी। आगे देखिए, अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के कुछ और उदाहरण देखिए जिनके अंत में ए हो और पुल्लिंग में हो, उन वे शब्द पुल्लिंग में हो जो पुरुष जाति का बोध कराएं। तो देखिए, इसे बोलेंगे हम कुक्कुराह। क्या बोलेंगे, कुक्कुराह, अर्थात एक कुत्ता। उष्ट्रः, उष्ट्रः अर्थात एक ऊंट। मीनः, मीनः अर्थात एक मछली। काकः एक कौवा। मयूरः एक मोर। बकः एक बगुला, एक बगुला। आगे देखिए, विद्यालयः, ये विद्यालय भी पुल्लिंग अकारांत का शब्द है, तो इसका भी एक विद्यालय के लिए विसर्ग लग जाएगा शब्द के पीछे। विद्यालयः एक विद्यालय। देवालयः एक मंदिर। चिकित्सालयः एक अस्पताल। आपणः, आपणः अर्थात एक दुकान, एक शॉप। प्रासादः, प्रासादः अर्थात एक महल। सैनिकः एक सैनिक, एक सैनिक। आपणः एक दुकान, प्रासादः एक महल, सैनिकः एक सैनिक। तो इस तरह से जिनके अंत में विसर्ग लगा होगा, जिन एकारांत शब्दों के अंत में विसर्ग होगा, वो एक वचन का बोध कराएंगे, अर्थात वह एक का बोध कराएंगे। तो ये शब्द हमने पढ़े। आगे देखते हैं हम क्या शब्द हैं। आगे देखिए, चिकित्सकः, चिकित्सकः
एक डॉक्टर, गायकः एक गायक, एक सिंगर, नायकः एक एक्टर, नायक का अर्थ हुआ एक्टर, अभिनेता, दर्पणः एक दर्पण, एक शीशा, वृक्षः एक पेड़, एक वृक्ष, पादपः एक पौधा, पादपः का अर्थ है एक पौधा। तो यहाँ भी देखिए विसर्ग लगा है सभी में, तो ये एक का बोध करा रहे हैं, एक वचन शब्द हैं, अकारांत पुल्लिंग एक वचन शब्दों को अभी हमने पढ़ा है। आगे देखिए मीनः व मकरः शब्द पुल्लिंग हैं। मीनः का अर्थ है मछली और मकरः का अर्थ है मगरमच्छ। तो मीनः मछली और मकरः मगरमच्छ, इन ये शब्द भी पुल्लिंग हैं। तो ये संस्कृत में हम इन शब्दों को देखिए, आम बोलचाल में कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो शब्द हम इंग्लिश स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, परंतु वास्तव में वे शब्द पुल्लिंग में होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे जो भी किसी पद को ग्रहण करता है, जो कैंडिडेट होता है और वह जीत करके शपथ लेता है, तो जो शपथ शब्द है वह भी पुल्लिंग है। लेकिन आमतौर पर क्या बोला जाता है कि उसने शपथ ली, फला नाम के व्यक्ति ने, फला नाम के मंत्री ने शपथ ली। तो शपथ को आम बोलचाल में हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, परंतु वास्तविकता में शपथ शब्द जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से मीनः और मकरः शब्द भी पुल्लिंग में है, ये यहाँ विशेष रूप से बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जिन शब्दों को पढ़ा है वे शब्द अकारांत पुल्लिंग में हैं, और पुल्लिंग में हमने तीनों वचनों में पढ़े हैं शब्द, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इसी तरह से अकारांत पुल्लिंग के शब्द हमने पढ़ लिए। आगे हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द, यानी लिंग बदलेगा, स्त्री जो स्त्री जाति का बोध कराएंगे और जिनके अंत में आ होगा। तो ये शब्द हमने पढ़े, इन सब की आप रीडिंग करेंगे, इन सब को आप लिख कर देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।